नमस्कार दोस्तों, चीर भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन छपेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा, यहाँ से एक से भी ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अपने आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारत के अंदर जो फेमस किताबें हैं, बुक्स है वो पढ़ेंगे, साथ में हिस्ट्री का भी पोर्शन लेंगे। तो लगभग यहाँ से हिस्ट्री का 10 से 15% पोर्शन कंप्लीट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आओ, तो सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डालो पुस्तक, बुक्स, जो फेमस किताबें वो देखेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले आता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो बताओ बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत के राइटर कौन? वेरी गुड, वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और आपको पता भी होगा, महाभारत के अंदर किसका वर्णन है? कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन है। और ये युद्ध कितने दिन चला था बच्चे? 18 दिन तक चला था। ठीक है। और बात करें स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान के अंदर महाभारत को किस नाम से जाना जाता है बताओ भैया? इसे जय संहिता व सत संहिता भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत के राइटर कौन? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें वेद व्यास जी, इसे जय संहिता व सत्य संहिता भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? जय संहिता व सत्य संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, महाभारत में किसका वर्णन है? तो आप कहोगे सर, कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है इसमें। और ये युद्ध कितने दिन चला था? आपको सर 18 दिन तक ये चला था। अब देखो, पीछे जिस हिसाब से एनडीए का एग्जाम लगा था वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचतंत्र का जो अरबी भाषा में अनुवाद क्या कहलाया? उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए बच्चों कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाया? तो आप कहोगे सर रज्जबनामा। क्या? रज्जबनामा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, रज्जबनामा क्या है? तो उत्तर क्या रहेगा? आप कहोगे सर रज्जबनामा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाया? रज्जबनामा। आपको सर किसने करवाया ये? तो अकबर के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। मुगलों का ऐसा शासक जो अनपढ़ था, उत्तर क्या रहेगा? अकबर। अकबर को टाइम नहीं ना पढ़ाई का, तो मुगलों का ऐसा शासक जो अनपढ़ था वो था अकबर। और अकबर के राज दरबार में थे नवरत्नों में अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना। उन्हीं के द्वारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आप इधर आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहे तो दिख रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर। देखो, अपन बात करते हैं हिंदू धर्म के अंदर दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं। एक तो हमारा कौन सा है? महाभारत। और दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण। ठीक है बच्चों, तो अपन देखते हैं। लिख लिया सर? एक बार लिखो। राजमा लाइट सर, क्या है राजमा? रज्जबनामा। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण। अगर बात करें रामायण की, रामायण के राइटर कौन बच्चों? वेरी गुड। इनके जो राइटर हुए थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी इनके राइटर थे। तो महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था, या फिर इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था बच्चों डाकू रत्नाकर।
क्या नाम था? डाकू रत्नाकर। तो ये पहले क्या हुआ करते थे बच्चों? डाकू हुआ करते थे जंगल के अंदर, बहुत ही खतरनाक। और आपको स्टोरी सुनाई हुई है कि किस हिसाब से सप्तऋषि मिले थे, फिर उन्होंने किस हिसाब से जीवन में चेंज आया था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी गई है। वही जहां पर मैया सीता किन के आश्रम में रही थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहीं पर किसका जन्म हुआ था? लव और कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, वही है हमारी दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण। रामायण के राइटर महर्षि वाल्मीकि जी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप ये बताइए रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? डाकू रत्नाकर। रामचरितमानस ये जो पुस्तक है, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? तुलसीदास जी के द्वारा। इनके राइटर कौन है बच्चों? तुलसीदास जी। और हाँ भाई तरुण, आप ये बताइए रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है ना? और रामायण और महाभारत तो संस्कृत भाषा के अंदर है ये चीज। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ विवेक आपसे। जम्मू कश्मीर इतिहास की पहली पुस्तक, क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया, जम्मू कश्मीर के इतिहास की, वेरी गुड, जम्मू कश्मीर इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी है बच्चों? तो आप कहोगे सर राज तरगनी। ये है पहली पुस्तक, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बता रखा है। तो ये क्वेश्चन आपसे, राज तरगनी के राइटर कौन है? वेरी गुड, कल्हण जी। कौन है? कल्हण जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। और क्वेश्चन है भाई आपसे, आप ये बताइए कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी? कौन सी? अष्टाध्यायी। हाँ, वेरी गुड। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। तो आप कहोगे सर संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक तो अष्टाध्यायी थी। संस्कृत व्याकरण के जो पिता कहे जाते हैं, जनक कौन कहे जाते हैं? पाणिनि जी। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? पाणिनि जी के द्वारा की गई थी, जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है मानी जाती है। हाँ भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के राइटर कौन है? वेदव्यास जी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण के राइटर महर्षि वाल्मीकि जी। उनका वास्तविक नाम क्या था? डाकू रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। तुलसीदास। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा। वेरी गुड। जम्मू कश्मीर इतिहास की पहली पुस्तक है राज तरगनी। राज तरगनी के राइटर कौन है? कल्हण जी। कौन है? कल्हण जी। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि जी। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। एक बार में लिखना। हाँ, 1 लाख, तब उसका नाम पड़ गया सत संहिता। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पाणिनि जी। पाणिनि जी के द्वारा। मिटा दो। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप ये बताइए बच्चों कि गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया भैया? तो उत्तर रहेगा जयदेव के द्वारा। जयदेव ने पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद। नेक्स्ट बात करते हैं, आप ये बताइए कामासूत्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? जो कामासूत्र जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन थे? वात्स्यायन जी। कौन है? वात्स्यायन जी थे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन भी अजय आपसे। अमित, हाँ आप बताओ भाई, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? कौन है? वेरी गुड, सही कहा, सिकंदर।
अलेक्जेंडर सिकंदर। आप ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गौरव, और आपसे क्वेश्चन ये है, भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? यात्री? हाँ, वास्को डी गामा तो 1498 में आया था यार, कितने टाइम बाद में। चलो हिंट देता हूं आपको। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया पंजाब में। वेरी गुड। कौन? और फिर उसका सेनापति यही रह गया था, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी लेने के लिए कि वो इतना पावरफुल क्यों है, तो किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। तो लिखो बच्चों, भारत में आने वाला, हाँ, भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री, भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन बच्चों? मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के आप बताइए राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य जी। ठीक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आप कहोगे सर इंडिका। कौन सी पुस्तक है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक भैया, इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मेगास्थनीज कौन था? तो आप कहोगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। कौन भैया? मेगास्थनीज। इंडिका इसने लिखी ना? हाँ। और सेल्यूकस निकेटर की बात करें, सेल्यूकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर सिकंदर का सेनापति। अलेक्जेंडर सिकंदर का सेनापति। ठीक है, और अलेक्जेंडर सिकंदर कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी। और इसने सबसे पहले कहां आक्रमण किया? पंजाब। और पंजाब के राजा कौन है? राजा पुरुष के साथ लड़ाई लड़ी थी। कौन सा युद्ध हुआ? झेलम का युद्ध। कब हुआ? बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ वित्स्ता, हाइड्रिस पीस का युद्ध 326 बीसी। ठीक है, वही है सारा का सारा। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। आप ये बताइए बच्चों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। किन्हें कहा जाता है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए मैकियावेली कौन थे, कहां के थे? ये थे इटली के राजनीतिज्ञ। ठीक है ना, इटली के थे ये, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। क्योंकि भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था और उन्होंने अपना तो साहित्य पढ़ रखा है। जब वो भारत में आकर देखा इंडिया का जो साहित्य पढ़ा, तब उनको पता चला अरे यार, अपने जैसे मैकियावेली जी महान है, उसी प्रकार से चाणक्य भी बहुत बड़े महान थे, ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, और चाणक्य कौन थे? तो आपको सर चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु और सेनापति थे। ठीक है, अब बात करते हैं चाणक्य। चाणक्य प्रधान सेनापति था चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र पुस्तक ये चाइना का था क्या? कहाँ का था ये? ऊपर वाला इटली का। ठीक है, और चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपको सर यह एक राजनीतिक पुस्तक है, यही एनडीए की भर्ती पिछले क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे? आपको सर एक राजनीतिक पुस्तक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली की किताब भी थी ना? हाँ, अब मैकियावेली के द्वारा कौन कौन सी किताबें बता देता हूँ आपको। हाँ, मैकियावेली। आपको सर मैकियावेली के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी वो बता दीजिए। तो देखो बच्चों, एक तो है द प्रिंस। द प्रिंस सबसे फेमस किताब रही थी उनकी, द प्रिंस। एक है आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर कहा जाता है ना, युद्ध और प्यार में सब जायज होता है।
तो ये जो चीजें हैं वो इसी पुस्तक से है, आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। ठीक है, द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर किसके द्वारा लिखी गई थी? मैकियावेली के द्वारा। मैकियावेली कहाँ के थे? इटली के बहुत बड़े क्या थे? ये राजनीतिज्ञ थे। उसी प्रकार से भारत के महान राजनीतिज्ञ कौन हुए? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सेनापति और गुरु। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र वर्ण का था, मतलब एक नीची जाति का था, दासी पुत्र था। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक किताब बच्चों, उस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है बताओ भैया? विशाखा दत्त जी द्वारा। विशाखा दत्त जी के द्वारा यह किताब लिखी गई थी, मुद्रा राक्षस। क्लियर? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखो रहे, द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द नेचुरल हिस्ट्री। द नेचुरल हिस्ट्री ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी प्लिनी जी के द्वारा। किसके द्वारा? पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त। द नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इंडिया का है हाँ, अब एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइएगा भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था भैया? ये बताओ, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? उत्तर क्या रहेगा? फाहियान। कौन था? फाहियान ये था। तो तरुण आपसे क्वेश्चन ये है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? वेरी गुड, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। जो हमारे देश के ऊपर किनका राज हुआ करता था? गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है ना, गुप्ता पीरियड चल रहा था, उसी समय फाहियान आया था भारत में। और ये फाहियान क्यों आया? कसर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आता है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। क्लियर? और फाहियान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई बताओ भाई? फियूकी। कौन सी पुस्तक है? फियूकी। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? है जैन धर्म या बौद्ध धर्म? नहीं भैया, जैन धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसी हुई थी? संथारा, जिसे आप संलेखना विधि भी कहते हो। ठीक है ना, खाना मतलब अन्न जल का त्याग करके जीवन में जितने भी पाप किए, पापों से प्रायश्चित करता हुआ शरीर त्याग देना, यही कहते हैं संथारा। और जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सवर्ण बेलगोला कर्नाटक में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। और अपना धार्मिक गुरु किसे बनाया बताओ भाई? भद्रबाहु जी को। तो भद्रबाहु जी कौन थे? तो आपको सर जैन धर्म के अंदर दो शाखाएं हैं, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर बोले तो नगद रहने वाले, श्वेतांबर बोले तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जो दिगंबर भाई जैन धर्म गुरु थे कौन भैया? भद्रबाहु जी। भद्रबाहु जी को अपना गुरु बनाया था। तो भद्रबाहु जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी बच्चों, और उस किताब का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? भद्रबाहु जी के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु जी द्वारा लिखी गई थी। और भद्रबाहु जी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे भैया? धार्मिक गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु थे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया?
चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर रविंद्रनाथ टैगोर। कालिदास जी को। कालिदास जी को। अब बात करते हैं, लिखिए बच्चों, कालिदास जी है नहीं है। चलो कालिदास जी के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर कालिदास जी को कहा जाता है। तो आप ये बताओ कि ये शेक्सपियर कौन थे? ये बहुत बड़े अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे, पोइटर थे। अंग्रेजी के अंदर बहुत सारी इन्होंने क्या कविताएं लिखी है बच्चों। कहाँ के रहने वाले थे ये? इंग्लैंड के। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपना इतिहास पढ़ा, उन्होंने देखा कर यार हमारे तो अंग्रेजी साहित्य में बहुत बड़े विद्वान हुए। कौन है? विलियम शेक्सपियर। जब उन्होंने भारत में आकर देखा, इंडिया का इतिहास देखा, तो कालिदास जी की बहुत सारी क्या है भैया किताबें लिखी हुई है। तब उन्होंने कहा भैया संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े विद्वान कौन है हमारे भारत में? कालिदास जी। इस कारण उन्होंने उपाधि दे दी कालिदास जी को, क्या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। तो विवेक किशन भैया आपसे, आप ये बताइए कालिदास जी किसके राज दरबार में राज दरबारी थे? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन भी आपसे, आप ये बताओ कि भारत के अंदर नवरत्न राज दरबारी रखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। अकबर के तो फेमस हुए थे। सबसे पहले भारत के अंदर नवरत्न राज दरबारी रखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा क्या की गई थी? नवरत्न राज दरबारी रखने की। और कालिदास जी उन्हीं नवरत्नों में एक थे। क्लियर हो गया ये चीज? अष्ट प्रधानमंत्री मंडल शिवाजी का था। अष्ट प्रधानमंत्री मंडल चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? ये राज दरबारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे बच्चों? राज दरबारी। कौन है? कालिदास जी। क्या? हाँ बिल्कुल। अब देखो कालिदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि बचपन के अंदर क्या थे भैया? बिल्कुल मूर्ख थे। हाँ बिल्कुल मूर्ख थे, इनको कुछ भी नहीं आता था। पहले पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, जैसे गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे, उसी प्रकार से इन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, गुरुकुल में पढ़ने गए। अब देखो इनकी क्या थी, उनकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, पढ़ाई तो उनके ऊपर से जाती थी। ठीक है, और लेकिन इनकी गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। तो और बच्चे उनको मतलब पहले क्या होता था, अपने जैसे पत्ते होते हैं पेड़ के, जैसे पीपल का पत्ता, उसके ऊपर श्लोक लिख कर दे दिया जाता था। ठीक है, सारे दिन याद करते रहो, काम करते रहो, जो भी है, फिर सुनाना होता था। तो सारी प्रकार की विद्याएं थी। अब इनको पढ़ने के लिए देते, इनको याद ही नहीं रहता, पिटाई होती। लेकिन इनका क्या था, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा कि गुरु जी के खाने का टाइम हो गया, फटाफट क्या करो, थाली लगाओ फटाफट। हाँ भाई यहाँ बैठे के आसन लगाओ, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शाम हो गई खाने की, चाय की, जो भी है ना जैसी व्यवस्था है। रात्रि के अंदर गुरु जी खाना खिला दिया, अब गुरु जी रेस्ट करेंगे, तो उनके थकावट आ गई, दिन के अंदर चरण दबाता। और गुरु जी को गर्मी लग रही है तो भैया पंखा लेके और उनको हवा देता रहता था। रात को चरण दबाते दबाते वही नींद आ जाती, उठ जाता वही सो जाता। गुरु जी के उठने के टाइम से पहले गुरु जी को क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा, गर्म पानी पीने के लिए, तो पानी की व्यवस्था करता। गुरु जी नॉर्मल तरीके से जो क्रियाकलाप होते हैं मॉर्निंग के अंदर वो करेंगे, तो पानी चाहिएगा तो उनको भैया आते नहाएंगे तो नहाने की व्यवस्था करना। मतलब गुरु की सेवा में 7 दिन लगा रहता था। साथ वाले कहते अरे भाई क्या चापलूसी करता है गुरु की, तू कुछ काम नहीं आनी है, पढ़ाई कर लिया कर। इसने कहा पढ़ना तो वैसे नहीं है, कैसे याद तो कुछ रहता नहीं है, तो गुरु जी के काम तो कर लो कुछ तो। ऐसा था। कौन भैया? कालिदास जी। अब क्या हुआ, कालिदास जी को जैसे गुरुजी ने कहा कि जाओ रे बच्चों, खाने की व्यवस्था के लिए क्या करो, लकड़ी ले आओ जंगल से। अब जंगल के अंदर जाते तो पेड़ को काटते ना, तो जिस टहनी को काटना होता ना, कालिदास जी उसी के ऊपर बैठ जाते और कुल्हाड़ी से काटते तो वो टहनी तो टूटेगी, नीचे धम गिरते, फिर मसलते, अरे लगे, फिर वापस चढ़ जाता। मतलब इनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि आप कौन सी टहनी पर बैठे उसको काटोगे तो आप ही गिरो, इतने मूर्ख थे। तो अब क्या होता है कि पढ़ाई पूरी हुई, गुरुजी ने कहा आपका भैया पेपर लगेगा, तो सारे रेडी हो गए। यहाँ कालिदास जी तो मस्त है, कोई बात नहीं, होना है वो हो जाएगा, देखा जाएगा। अगले दिन गुरुजी के हॉल कक्ष में सारे इकट्ठे हुए और गुरुजी ने कहा भैया किस किस को भगवान के दर्शन करने हैं बताओ। सारे रेडी है, सब हमें करने हैं। तो जिसको भी भगवान के दर्शन करने हैं, जो सामने कुआं है ना उसके अंदर भगवान है, और जाओ पूज जाओ भैया। अब भैया कई जो विद्वान थे उन्होंने कहा कुएं में पड़े तो गुरु पड़े, हम क्यों पड़े, कोई भगवान नहीं है। लेकिन किसको विश्वास था? कालिदास जी को। कालिदास जी को पता था गुरु ने कह दिया वो एकदम हकीकत है। तो कालिदास जी क्या कहा, जय गुरु महाराज, कूद गया भैया कुएं में। अब भैया देखो कालिदास जी बिल्कुल भोले ब्राह्मण थे,
ठीक है, कहते हैं ना भोले का तो भगवान होता है। मन में कोई काम मतलब भाव विकार कुछ भी नहीं था, बस लड्डू थे। ठीक है ना, मन में कोई गलत भाव ही नहीं था, लेकिन सारा दिन मूर्ख थे ये, लेकिन गलत भाव नहीं था इनके। तो भगवान ने सोचा अगर मर गया तो पाप और लगेगा, गुरु के लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान अंदर कुएं में प्रकट हो गए और क्या किया, कालिदास जी को पकड़ लिया। भगवान के स्पर्श पाते ही क्या हो गई, सारी विद्याएं उनको आ गई। और जब कुएं से बाहर निकले तो प्रचंड विद्वान होकर निकले थे वो। और सबसे पहले कहाँ गए, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में गए और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको सबको हराकर नवरत्न बने। और उन्होंने ऐसे ऐसी किताबें लिख दी, अंग्रेज भी विवश हो गए। कभी क्या लिख डाला, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? सर एक किताब है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी, कैसा राजा कौन हुए थे, राजा भरत हुए थे। देखो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम, तो राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला और उनके बेटा हुआ था भरत है। उसी भरत के नाम से क्या पड़ा, भारत का नाम पड़ा भारत। क्लियर हो गया? तो ऐसी ऐसी किताबें लिख डाली। अब आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक है जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अरे अंग्रेजी व्यूज हो गए, क्या लिखा है कालिदास जी ने, हम भी पढ़े। तो भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, यही वो पुस्तक थी। ठीक है, तो लिखो भैया। तो ये कालिदास जी ने कौन सी भाषा में लिखी थी किताबें, संस्कृत भाषा में। तो अब देखो भैया पुस्तकें, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अलावा रघुवंशम, फिर ऋतु संहारम, मेघदूतम, मालिका अग्निमित्रम। ये देखो बच्चों, ये फेमस किताबें लिखी थी किनके द्वारा, कालिदास जी के द्वारा। अब नोट डाल के लिखो, भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक जिसका अंग्रेजी भाषा में या फिर यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया गया। उत्तर क्या रहेगा मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चों आपसे, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, ये बताओ। ट्रांसलेटर कौन थे भैया, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। तो ये देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम। लास्ट में क्या आ रहा है सभी के, मैं मतलब संस्कृत भाषा में लिखेगी ये सारे के सारे। तो संस्कृत साहित्य के विद्वान कौन हुए, हमारे कालिदास जी। इसी इन्हीं कारण क्या कहा जाता है इन्हें, भारत का शेक्सपियर। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन कौन सी फेमस किताबें लिखी गई, अब बताओ बच्चों। बेटा दो इसको, नहीं सर, अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन सी किताबें लिखी, प्रमुख पुस्तक। सबसे फेमस किताब कौन सी लिखी, मैकबेथ। कौन सी बच्चों, मैकबेथ। मैकबेथ पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, शेक्सपियर के द्वारा। और रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। और भैया मिडनाइट समर ड्रीम, ए मिडनाइट समर ड्रीम, ये किताबें लिखी गई थी शेक्सपियर के द्वारा। रघुवंशम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम। भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने किया था, विलियम जोन्स के द्वारा।
चलो बात करते हैं अपन, शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जी के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये बताइए ये क्या थे भैया? आपको कैसे, ये महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, भारत के महान क्या थे? ये गणितज्ञ थे और इनके द्वारा ये क्या किया गया है? शून्य का आविष्कार किया गया है। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। हाँ, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 में। आर्यभट्ट के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई बच्चों? बताओ, आर्यभट्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? एक तो सूर्य सिद्धांत। कौन सी किताब है? सूर्य सिद्धांत। और एक आर्यभट्टियम। कौन सी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। भारत की दूसरी ऐसी पुस्तक जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया? वेरी गुड, गीता। ठीक है ना? तो गीता जो पुस्तक है भैया, भारतीय इतिहास की दूसरी ऐसी पुस्तक है जिसका क्या हुआ था? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। गीता। गीता पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, ये बताओ? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया ये चीज है। गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? भगवत गीता। भगवत गीता तो लिखी थी, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता वेदव्यास जी के द्वारा। श्रीमद् भगवत गीता सूर्य सिद्धांत के नीचे क्या है? आर्यभट्टियम। भगवत गीता तो गीता होती है, गीता तो एक होती है। पुराण, पुराणों में से क्या कहते हैं? वो तो कृष्ण भगवान ने बोल दी। हाँ, वही है, वही है। तो उन्होंने कैसे लिखी थी? लिखित भगवान। वो तो ऐसे बंदे कब पता नहीं कब लिखी हुई बात है, ऐसा है क्या? हाँ, तो यार अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप ये बताइए विश्व की पहली सबसे प्रचलित पुस्तक, पहली सबसे फेमस किताब कौन सी हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर? गलत। बाइबल तो सर्वाधिक पढ़े जाने वाली किताब है वर्ल्ड की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि ऐसी किताब जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया, विश्व की पहली सबसे लोकप्रिय किताब कौन सी? पंचतंत्र। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, नोट डाल लीजिए। बाइबल में भी इसकी कहानी है। और क्या, बच्चों की कहानी है इसमें। विश्व की ऐसी किताब, या फिर लिखो ऐसी किताब जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। उत्तर क्या रहेगा? पंचतंत्र। और पंचतंत्र पुस्तक के राइटर कौन भैया? विष्णु शर्मा। कौन है इसके राइटर? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किताब किसने लिखी? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। आगे चले। आप ये बताइए हरश्चरित्र और कादम्बरी, ये दो किताबें हैं बच्चों, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। बाण भट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट जी द्वारा लिखी गई थी हरश्चरित्र और कादम्बरी। ठीक है, तो बाण भट्ट जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? हरश्चरित्र और कादम्बरी। इस पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखो फटाफट। अब बात कर लेते हैं कुछ एक, सर किसने लिखी थी? बाण भट्ट जी के द्वारा, बाण भट्ट। अब बात करते हैं चीनी यात्रियों का, चीनी यात्रियों की बात करते हैं। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री तो आप हो गए सर फाहियान। ठीक है, ये तो अपने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है
हेनशाम, हेनशाम, हाँ, हेनशाम कौन था? तो आपको कहोगे सर ये था चीनी यात्री था। ये भारत में कब आता है? 7वीं शताब्दी में, 632-33 ईस्वी के अंदर भारत में आया था। और उस समय भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसे चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है भैया, हेनशाह। वैसे इसका नाम है वहेनशाह, आधा है पूरा वहेनशाह। हाँ, अपन बोलते हैं हेनशाह को, वहेनशाह नाम उसका। हाँ, चीनी यात्री। तो ये आपको वैसे किसके शासनकाल में आया था भारत में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कौन भैया? हेनशाह। और इसकी पुस्तक कौन सी थी? फियुकी। फियुकी किसने लिखी? फाइया ने। फियुकी किसने लिखी? हेनशाह ने। अब मैं भाई से क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय की रचना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। और अब देखो भैया, ये हेनशाह क्यों आया? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए। यह नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ के गया था 2 साल। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 7वीं शताब्दी में। क्लियर हो गया ये चीजें? इससे चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? हेनशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिठा दो, देख लिया? ये जो किताब है ना, हाँ, ये किताब भी भूल चुकी है बिल्कुल। अब है ही नहीं किताब। बस के बाद थोड़ा बहुत की हाँ इसका वो फियुकी थी, वो फाइया ने लिखी थी फियुकी। ये हेनशाह ने लिखी सियुकी, चाइना वाले ने। ये बुक नहीं मिलती अभी। गुम हो चुके इतिहास में। पढ़ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और ये क्वेश्चन है यार किससे? हाँ भाई, किससे पूछा जाएगा? तरुण से। तरुण भाई ये बता, अल ब्रूनी कौन था? किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरेनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा और किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में, ठीक है ना? सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात के। तो अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया? तो उत्तर रहेगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया भैया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। कौन है? अल ब्रूनी। वो दो ही है सर, चाइना। हाँ, इतने याद रखना, चाइना में। तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? अल ब्रूनी। और अल ब्रूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? अब बताओ। किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक है? किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। देखो बच्चों, इसी का हिंदी अनुवाद क्या कहलाया? भारत की खोज। ध्यान रख लेना बच्चों, भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप कहोगे सर अल ब्रूनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? भारत एक खोज। क्या कहा जाता है? भारत एक खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चाचा नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1879 को। कहां पर है? आनंद भवन। और आनंद भवन कहाँ है भाई? आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज। हाँ, जिसे स्वराज भवन भी कहा जाता है। वहीं पर कौन जन्मी थी? इंदिरा गांधी।
ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जिसे भारत एक खोज कहा जाता है, और भारत की खोज बोले तो किताबुल हिंद अल बरूनी। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखा, छोटे छोटे से बारीकी से क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सारे सारे। नेक्स्ट बात करते हैं। एक देखो, आपने नाम सुना होगा इब्न बतूता का। इब्न बतूता कौन था भैया, ये बताओ। वेरी गुड। आपको वैसे ये विदेशी यात्री था, क्या था? विदेशी यात्री था। हाँ, और विदेशी यात्री कौन से देश का? मोरक्को का। सर ये मोरक्को देश कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है मोरक्को देश, वहीं का यात्री था इब्न बतूता। अरे किसके शासनकाल में भारत आया बताओ? पागल बादशाह के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा, और भाई क्या हाल चाल है इब्न बतूता? कैसा? बढ़िया है। और पढ़ाई वगैरह कहाँ कर रखी है? इसने कहा साहब हमने LLB कर रखी है। अरे वाह, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो, तेरे को तो जज बना दूं। क्या बना दूं साहब? तो इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना? इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और इसी ने कौन सी पुस्तक लिखी इब्न बतूता ने? रिहला। कौन सी पुस्तक है? रिहला पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इब्न बतूता के द्वारा। समझ में आ गया? रिहला सर ये वो बुक है ना, क्या नाम है, वॉर के बारे में होता है। तो रिहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता के द्वारा की गई थी। समझ में आ गया भाई? आर्ट ऑफ वॉर तो लास्ट में क्या लिखा है? मोरक्को देश, अफ्रीका महाद्वीप। आर्ट ऑफ वॉर रिहला। आर्ट ऑफ वॉर तो को किसके द्वारा लिखी गई थी? मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। ये वही तो बताती है भारत में युद्ध कैसे होता है, युद्ध प्रणाली। हाँ, इसने बताया था, युद्ध का वर्णन किया था मोहम्मद बिन तुगलक के सारे के सारे। ये विदेशी यात्री थे जिन्होंने इंडिया का वर्णन आता है इनकी किताबों में। अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक फिल्म बहुत ही फेमस हुई थी, कौन सी? पद्मावत, चर्चा में रही थी ना। तो आप ये बताइए, पद्मावत जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किताब लिखी गई थी। अरे किस पर आधारित है ये? राव रतन सिंह और रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी, उसी के ऊपर सारी। चलो, आपको पता होगा तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकंड। ये युद्ध कब हुए थे? 1191 और 1192 के अंदर। तो आप ये बताइए, इन युद्धों का वर्णन कौन सी पुस्तक में है? पृथ्वीराज रासो। वेरी गुड, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो पुस्तक के राइटर कौन भैया? तो आप हो गए सर चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि और मित्र, मलिक मोहम्मद जायसी। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। और आपसे पूछ रहे थे पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विजय ज्यानक, विजय ज्यानक के द्वारा। अब पिक्चर देखी गई इसकी? नहीं यार, टाइम नहीं मिला। आपने देखी? मैंने देखी, बोलते गुजर में वो कर दिया था, बोले ये वो था, गुजर था। साला उसमें उसको गुजर भी नहीं बताया, रात में बताया, उसको अधीर कर दिया उसको। गुजर था भाई, सच्चा गुजर बता। हाँ है, कोर्ट में हो गया ये। अब पृथ्वीराज चौहान को तो गुजर अपना बताते हैं, कोई बात नहीं है। गुजर अपना इतिहास पढ़े भैया, बहुत बार क्या बोल रहे? गुजर अपना इतिहास दोबारा पढ़े, ठीक है ना? तुम लोग गुजर प्रतिहार। आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो फेमस किताबें हैं वो देखते हैं। एक बार रिवाइज मारते हैं, फटाफट रिकॉल कर दे। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य
रामायण। महाभारत के राइटर वेद व्यास जी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी के द्वारा। कौन सी भाषा में? अवध भाषा में। और बात करते हैं अपन नेक्स्ट, उसके बाद में कामासूत्र वात्स्ययन जी के द्वारा। और फिर बात करें थे गीत गोविंद पुस्तक जयदेव। हर्ष चरित्र और कादम्बरी बाण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर इतिहास की पहली पुस्तक है राजतर्कणी, राइटर कलहण जी। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, राइटर पाणिनि जी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी यात्री अलेक्जेंडर सिकंदर। भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर बात करें कि उनका राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, उनके जन्म से संबंधित जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? मुद्रा राक्षस, राइटर विशाखादत्त जी। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? प्लिनी जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपने भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आपसे बात करें अपने चीनी यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनशांग को। हेनशांग कब आया? 7वीं शताब्दी में भारत आया। और कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की। किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के टाइम में। आप ये बताइए अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के साथ। कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद, जिसका हिंदी अनुवाद भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? भारतीय खोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर बात करें विश्व की ऐसी पुस्तक जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया, पंचतंत्र। पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपसे, चाणक्य जिन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई थी, उनके वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। जिनकी कूटनीति के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। हाँ, विष्णुगुप्त था उनका बचपन का नाम। किनका? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। कूटनीति के कारण इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वाले। विष्णुगुप्त लिख लिया? कितनी किताबें होगी? ठीक है, चलो इतनी क्लियर हो गई ना सारी सारी। अब कुछ मुगलों की कर लेते हैं किताबें। अब पहला क्वेश्चन आपसे, बाबरनामा। बच्चों, बाबरनामा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आप कहोगे सर ये बाबर की जीवनी है और बाबर ने खुद ने लिखी थी भैया। किसने लिखी? बाबर ने खुद ने लिखी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है ना। बाबर यार अपने जीवनी तो अपने लिखेंगे, बट अगर अपने पास टाइम नहीं हो तो अपने रिलेटिव लिखेंगे, यही तो होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है तरुण भाई, हुमायूं नामा क्या है? वेरी गुड। हाँ, इसका नाम तुजुके बाबरी। बाबर और ये फारसी भाषा में अनुवाद करवाए थे अकबर के द्वारा, ये चीज है। उसका नाम तो तुजुके बाबरी। हाँ इसका नाम बाबर। हाँ, तो हुमायूं नामा क्या है? तो आपको कैसे हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं नामा पुस्तक क्या है? हुमायूं की जीवनी। अरे किसने लिखी? तो आपको कैसे इसकी जो हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन, बाबर की छोरी और अकबर की बुआ। बाबर की तो लड़की थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। किसके? हुमायूं की बहन बाबर की बेटी। हाँ, हुमायूं बाबर का बेटा है। हाँ तो भाई बेटी। हाँ, तो बहन तो कह रहा हूँ मैं। सभी बहन है। हाँ अरे तो अकबर की बुआ होगी। ठीक हो गया। हुमायूं नामा पुस्तक है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर नामा। आईने अकबरी, ये जो दो किताबें हैं बच्चों, ये किसके द्वारा? तो आपको सर अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा?
अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, दोनों की दोनों किताबें। ठीक है, ये होता है प्राचीन भारत काल की इतिहास की किताबें और मध्यकालीन जो मिडिल हिस्ट्री। अब आएगा मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें। तो ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप भी बताएं भाइयों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? हाँ, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।